वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिराए। पाक फिजाई की तैयारी इंडियन एयरफोर्स से बहुत बेहतर थी, फ्रांस ने भी मान लिया है। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के वफूद से गुफ्तगू में नेवल कमांडर कैप्टन जैक लाउनी ने कहा कि राफेल तैयारों में कोई मसला नहीं था, इन्हें मुनासिब अंदाज से उड़ाया नहीं गया। राफेल के रेडार सिस्टम की नाकामी तकनीकी नहीं, ऑपरेशनल इशू था, उन्हें उड़ाने वाले अनाड़ी थे। पाकिस्तान को कामयाबी चीनी साख्ता तैयारों की बजाय पाक फजाइया की सलाहियतों की वजह से मिली। फ्रांसीसी एयर चीफ भी पाक फजाइया के हाथों पहली बार राफेल तैयारे को मैदान जंग में मार गिराने का एतराफ कर चुके के धाती परिंदों को छोड़ना नहीं, राफेल को गिराना है, चाहे मुल्क की सालमियत पर जान भी निछावर करनी पड़े। दुश्मन की नापाक जसारत पर पाक फजाइया के सरबराह सोए नहीं, रात कंट्रोल रूम में ही गुजारी। फजा के पासबानों को मुसलसल हिदायत देते रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार परफॉर्मेंस पर फ्रांस की शाबाश। मार्का हक में पाकिस्तान की अजीम कामयाबी का एतराफ। फ्रांसीसी नेवल कमांडर कैप्टन जैक लाउनी ने मान लिया कि हाँ, पाकिस्तान ने राफेल गिराए, लेकिन इसकी वजह राफेल की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत से कहीं बेहतर पाकिस्तान की हिकमत अमली थी। फ्रांसीसी नेवल कमांडर ने कहा, राफेल तैयारों के राडार सिस्टम की नाकामी तकनीकी नहीं बल्कि ऑपरेशनल इशू था। तैयारे के साथ कोई मसला नहीं था, उसे उड़ाने वाले अनाड़ी थे। कैप्टन जैक लाउनी से पहले फ्रांसीसी एयर चीफ भी पाक फजाइया के हाथों पहली बार राफेल तैयारे को मैदान जंग में मार गिराने का एतराफ कर चुके हैं। मोदी के गोदी मीडिया की दिफाई कमजोरी पर पर्दा डालने की कोशिश। अमेरिका को ही तेजस हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया। अमेरिकी इंजन हादसे की वजह करार। बढ़के मारने वाले जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत ने तेजस के लिए नए इंजन की फराहमी सुस्त करने की कोशिश की। व्हाइट हाउस भारतीय तैयारों को अपने लिए खतरा समझता है। जनरल इलेक्ट्रिक भारत की कभी दोस्त नहीं रही। मोदी सरकार और गोदी मीडिया की हरकतों से भारत की दुनिया में जगहसाई मजीद बढ़ने लगी। IMF ने पाकिस्तान में टैक्स चोरी से कौमी खजाने को बड़े पैमाने पर नुकसान की निशानदही कर दी। करप्शन, टैक्स चोरी, हकीकी आमदन छुपाने का कल्चर और पेचीदा कवानीन कम वसूलियों की बड़ी वजह करार आलमी मालियाती इदारे ने रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद 1.5 करोड़ करने का मुतालबा कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि जाली रसीदों, रिफंड्स पर काबू पाने की तजवीज़ है। मुख्तलिफ शोबों को हासिल छूट या मराहत खत्म करने की सिफारिश भी कर दी। IMF के मुताबिक करप्शन के मुकदमात में कानूनी कार्रवाई न होने के बराबर है। टैक्स चोरी के बायस बजट खसारा 3.4 ट्रिलियन रुपए है। IMF बजट साजी पर तकनीकी रिपोर्ट जनवरी में जारी करेगा। पंजाब में किसी की सिफारिश की, ना कोई सियासी भर्ती की, कोई साबित करे तो इस्तीफा दे दूंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का चैलेंज। नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू में कहा, अब टॉप लेवल पर करप्शन मुमकिन नहीं। वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। जीशान बख्श रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी की, न सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती। अगर कोई कह दे कि किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा दे दूंगी। वजीर आला मरियम नवाज का मुखालिफिन और नाकदीन को बड़ा चैलेंज। नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, लेकिन अब टॉप लेवल पर करप्शन मुमकिन नहीं। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। वाजे किया कि वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। एहतसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। वजीर आला पंजाब का कहना था, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने हुकूमत पंजाब के फलाही इक़दामात को सराहा। ज़ीशान बख्श, समा, लाहौर। IMF रिपोर्ट ने पाकिस्तान में करप्शन, हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी और सरमायाकारी के दावों का पोल खोल दिया। वजीर आज़म बताएं, बदउनवानी में कौन कौन मुलविस है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलवी शहबाज शरीफ कहते हैं, एक केस बता दे करप्शन का। IMF ने 5300 अरब की करप्शन बता दी। रिपोर्ट के मुताबिक 90 शुगर मिल्स सियासी रहनुमाओं की हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि एक केस बता दे करप्शन का। अभी IMF की रिपोर्ट में आए 5300 अरब की करप्शन हुई है। 48 घंटे हो गए ये रिपोर्ट आए हुए। कहाँ है वजीर आजम साहब? क्यों नहीं जवाब देते? लेकिन इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। आप ही के अपने इदारे नैब ने बताया कि हमने 5300 अरब रिकवरीज की। किससे की है भाई? वेयर इज द लिस्ट? अगर आए हैं 5.3 ट्रिलियन तो वो गए कहाँ हैं? और वो कौन है जिन्होंने ये सब लूटा था? उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी।
आपने इस रिपोर्ट की रिलीज डिले क्यों की? रिपोर्ट ने हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस, करप्शन, गवर्नेंस का निजाम, इन्वेस्टमेंट एक्सपोज कर दिया। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जो इदारे हैं ना उनकी कोऑर्डिनेशन है और उनकी कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जो 90 शुगर मिल हैं उनमें बेशतर शुगर मिल पॉलिटिकल लीडरशिप के पास है। शहबाज शरीफ साहब, ये कौन सी लीडरशिप है जो आज हुकूमत में है? IMF डायरेक्टली कह रहा है ओनरशिप जो है शुगर मिल्स की वो इस सेक्टर के करप्शन के जिम्मेदार है। किसी भी पब्लिक सर्वेंट को तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हासिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में क़याम कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में ख्वारिज की मौजूदगी पर एक्शन। ISPR के मुताबिक मुश्तरका कार्रवाई में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए, जिनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी मिला। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा मुल्क की बका के लिए जरूरी है। CTD और पुलिस के बनू रीजन में ऑपरेशंस के दौरान 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 5 जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 सहूलतकार भी पकड़ा गया। हलाक कमांडर्स में नियाज अली, अब्दुल्ला उर्फ शपून कोई, रसूल उर्फ आर्याना शामिल हैं। नवाही इलाके बसिया खेल में राबता पुल को उड़ाने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 10 किलो बारूदी मवाद की IED को नकारा बनाया। और IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं कि बनू और लकी मरवत में दहशतगर्दों की हलाकत बहुत बड़ी कामयाबी है। इलाके के लोग इस पर खुश हैं। बनू रीजन में लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट और बनू डिस्ट्रिक्ट दोनों में बड़ी भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं और दोनों जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हुई। और ये बड़े 3 लीडर्स इनके जो थे वो मारे गए और उनके साथ उनके बहुत से साथी मारे गए। तमाम फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखते हैं और CTD ने इनके साथ अपनी इंटेरोगेशंस फर्दर स्टार्ट कर दी हैं और हम इनकी इन्वेस्टिगेशंस को भी पूरा फॉलो करेंगे। और जहाँ जहाँ पे भी हमारी इन्वेस्टिगेशंस जाएंगी उनके अंदर बाकी लोग भी हम तवक्को रखते हैं कि मज़ीद अरेस्ट भी होंगी। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कामयाबी है। और इसमें जो बन्नू की और लकी मरवत की पुलिस है और बन्नू के और पूरे जो लकी मरवत के अवाम है उन्होंने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। अफगानिस्तान जाने की बात जिसने भी की गलत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के किसी इजलास में जाने से इनकार नहीं किया। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, अलबत्ता हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबता नहीं है। वज़ीर आला KP ने NFC और मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में शिरकत का भी यकीन दिलाया। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की गफलत 20 जाने ले गई। सानहा मलिकपुर के मुतासरीन को भी बेआसरा छोड़ दिया गया। उनके पास सर छुपाने की जगह है, ना ही खाने पीने का कोई बंदोबस्त। रिदा संधू रिपोर्ट करेंगी। सानहा मलिकपुर 20 जाने ले गया। मुतासरा खानदानों ने मुलविस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मलबे को साफ करना और मकान बनाना बहुत मुश्किल है और मौसम भी इंतहाई सर्द है। FIR होनी चाहिए, डिप्टी कमीशन दे जी भी होने चाहिए। मेरा तो कख नहीं रहा। सानहे ने इंतजामिया की गफलत का पोल खोल दिया। ना फैक्ट्री का NOC मौजूद था, ना लेबर डिपार्टमेंट की कोई बाकायदा इंस्पेक्शन। रिपोर्ट में अमला भी गैर तरबियत याफ्ता होने का इंकशाफ हुआ। रिहायशी इलाकों में कायम 65,000 सनती यूनिट्स इंतजामिया को मुँह चिढ़ा रहे हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। और कराची में 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाजी कन्वेंशन। वकला का पुलिस के साथ तसादुम, अफसरान पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। वकील जबरदस्ती सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हो गए। रिपोर्ट करेंगे राना लियाकत। पुलिस भाग जाओ, पुलिस की वर्दी का था, हमारे SHO को उसने मारा, लाठी मारी, हमारे जवानों को मारा। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन तनाज़े का शिकार हो गया। पहले सिंध हाई कोर्ट के बाहर सड़क पर कन्वेंशन शुरू हुआ। कुछ ही देर बाद वकला ने अहाते अदालत में जाने की कोशिश की तो पुलिस से सामना हुआ। फिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस अफसरान पर मुश्तइल वकला चढ़ दौड़े, तशद्दुद का निशाना बनाया। ये देखो, ये चोटें लगी हैं, यहाँ लगी है, हमारे SHO को लाठें लगी है, DSP को लेकर हमारे जवान को आप देख रहे हो। ये कानून के खिलाफ है, ये वकालत नहीं होता, ये वकील नहीं हो, हम इसको वकील नहीं मानेंगे। ये तशद्दुद कर रहे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सूरत हाल पर पुलिस काबू न पा सकी और वकला सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हो गए। वकला की बात को रखते हुए हम अंदर आए थे, यहाँ पे बड़े पीसफुली आए थे।
बाहर गेट के ऊपर कोई तसादुम नहीं हुआ था उसके अंदर। मेरा ख्याल है शायद 1-2 वकीलों को उन्होंने कोई वोटिंग की थी, शायद इस वजह से शायद उनको मना किया गया था कि वोटिंग ना करें इसके ऊपर। आप वुकला नारे लगाते न्यू बार रूम पहुंचे, कन्वेंशन भी वहीं शुरू किया। मगर कुछ देर बाद बिजली चली गई, जो कन्वेंशन के अख्तिताम तक बहाल नहीं हुई। वुकला कन्वेंशन शोर शराबे और बदनज़मी का शिकार रहा। क़यादत बार बार मुतालबे के बाद भी कोई लाए अमल न दे सकी। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ लियाकत अली राना, समा, कराची। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है। अदलिया की आज़ादी, कानून, इदारों की बालादस्ती और आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। एलामिया में ऐसा लिखा गया है, कुछ सियासी धड़े कानूनी बिरादरी में अफरा तफरी और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एलामिया में ये भी लिखा गया है। असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर मुतालिका हलकों में क़याम अमन के लिए फौज का पहरा होगा। फौजी दस्ते 24 नवंबर तक तैनात रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात भी तफवीज़ किए हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी पर 20,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरास की तनसीब का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। 408 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास, जबकि 1032 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। और फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की नाअहली, इंतखाबी अमला बैलेट बॉक्स साइकिल पर ले जाने पर मजबूर। सिर्फ समा पर आप ये खुसूसी मनाजिर देख सकते हैं, जहां प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान की तरसील के लिए बर वक्त गाड़ियां फराहम नहीं की जा सकी। इंतखाबी अमला एक एक करके बैलेट बॉक्स साइकिल पर मुतलका पोलिंग स्टेशन पहुंचा रहा है। इसी पर मजीद बात करने के लिए नईम कैसर हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम, बताएगा ऐसी भी क्या मजबूरी थी, बर वक्त गाड़ियां क्यों ना मिल सकी? जी देखिए, फैसलाबाद के 5 हलकों में इलेक्शन है, 3 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो अमला है उसको इंतजामिया की जानब से, उसके साथ साथ पुलिस की जानब से, ट्रैफिक पुलिस की जानब से उन्हें गाड़ियां फराहम की जानी थी, ताकि ये जो सामान है ये बड़ा हसास सामान होता है, ताकि कोई दादरी ना हो सके, इस तरह का शाइबा ना आ सके। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जाना होता है, उनको गाड़ियां फराहम की जाती है जिसमें सामान लग जाया जाता है और सामान को बाकायदा सिक्योरिटी के अंदर लेके जाया जाता है। ये बाकायदा SOPs है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि साइकिल के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो सामान लेकर जा रहे हैं, जिनको गाड़ियां भी है, SOPs की खिलाफ वर्जी भी है, गाड़ियां फराहम नहीं की गई बर वक्त। बेहद शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंतखाबी अखाड़े में कौन कितना बड़ा पहलवान, नजर है कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर। सबसे पहले बात करें कौमी असम्बली की, तो हरीपुर में NA 18 की नशिस्त उमर अयूब की नाअहली पर खाली हुई, जहां अब उन्हीं की अहलिया शहरनाज उमर अयूब किस्मत आजमाने चली हैं। उनका मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान से। घर की कुर्सी घर में रहे तो अच्छा है। कुछ ऐसा ही मामला है NA 96 फैसलाबाद में भी, जहां नून लीग ने वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला है आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर से। 9 मई केस में राय हैदर खरल की नाअहली के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। NA 104 फैसलाबाद में भी 9 मई के मुकदमे में साहिबजादा हामिद रजा की नाअहली के बाद खाली नशिस्त पर नून लीग के उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद, आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद और आज़ाद उम्मीदवार आमिर चद्दड़ में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। बात करते हैं लाहौर की, जहां NA 129 की नशिस्त मियाँ मोहम्मद अजहर की वफात के बायस खाली हुई थी। यहाँ भी नून लीग के हाफिज मियाँ नोमान, आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद और बजाश न्याजी के दरमियान कड़ा मुकाबला हो सकता है। NA 143 साहिवाल कौमी असम्बली की ये नशिस्त भी 9 मई केस में राय हसन नवाज खान की नाअहली पर खाली हुई। अब यहाँ नून लीग के मोहम्मद तुफैल जट, आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी के खिलाफ अपनी किस्मत आजमाएंगे। NA 185 डेरा गाजी खान का हाल भी मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 9 मई के मुकदमे ने जरताज गुल वजीर को नशिस्त से महरूम किया। जरताज गुल के नाअहल होने पर अब नून लीग के सरदार महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान मुकाबला है।
बात करें सूबाई असम्बली की नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन की तो यहाँ ज़्यादातर 9 मई के मुकदमात ने PTI के हामी अरकान की विकटें उड़ाई। PP 87 मियांवाली में आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान न्याजी का मुकाबला नून लीग के अली हैदर न्याजी से है। पंजाब असम्बली के साबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की नाअहली पर यह नशस्त खाली हुई। इसी तरह PP 73 सरगोदा में मियाँ सुल्तान अली रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। PP 203 चीचा वतनी में नून लीग के मोहम्मद हनीफ जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर के बीच मैदान सजेगा। PP 115 फैसलाबाद में नून लीग के मियाँ ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर में मुकाबला है। फैसलाबाद में भी PP 116 पर नून लीग के अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर खिदमत आजमाने जा रहे हैं। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा में सख्त मुकाबले की तवक्को है। और 7वीं सूबाई असम्बली की नशस्त PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के अलमदार हुसैन कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी अवाम की अदालत में जा रहे हैं। अब देखिए अवाम किसको कामयाब कराते हैं। आपको तो मालूम ही है, नतीजा जो भी निकलेगा सबसे पहले दिखाएगा समा और देखेगा पूरा पाकिस्तान।